प्यारे भैया बहनों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 9 की हिंदी अध्याय 1 कबीर साहब के दोहे को आज मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। पहला दोहा है उनका, जो सतगुरु हमसू रीझ कर, एक कहा प्रसंग वरस्या बादल प्रेम का, भीग गया सब अंग। अब आपको एक एक शब्द का अर्थ हम पहले समझा दे रहे हैं, उसके बाद जो है फिर आपको लिखने के लिए भी। उसके पहले हम आपको बताएं, सबसे पहले आपको जब परीक्षा में लिखना होगा, चाहे कॉपी में भी आप बुक तैयार करें, नोट्स तैयार करें, तो उसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखा जाए। संदर्भ मतलब किस पाठ से ये दिया गया, इसके लेखक कौन है, किसके बारे में कहा गया है। तो ये जो है प्रस्तुत, इसमें जो है क्या लिखना है, इसके बारे में आप समझें कि प्रस्तुत साखी जो कबीर साहब की है, वह जो है प्रस्तुत पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड शीर्षक साखी से उद्धृत है और यह कबीर साहब द्वारा रचित कबीर ग्रंथावली से ली गई है। इतना आपको लिखना है प्रसंग संदर्भ। अब प्रसंग में किसके बारे में ये बात कहा गया है, इसके बारे में हमें लिखना है। अब प्रसंग क्या है, तो इसमें प्रसंग है कि प्रस्तुत साखी में कबीर साहब अपने गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता प्रकट किया है, उसी के बारे में इनमें प्रसंग है। कबीर साहब ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा इसमें प्रसंग आपको लिखना है कि गुरु के कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा इस दोहे में, प्रस्तुत दोहे में कबीर साहब ने दर्शाया, ऐसा लिखा। अब सतगुरु, पहला है सतगुरु। सत माने सच्चा, गु मतलब होता है अंधकार, गु मतलब प्रकाश। जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है, उसी को सतगुरु कहते हैं। गुरु के भी अलग अलग क्षेत्र हैं। कुछ लोग भौतिक गुरु होते हैं जो जीने खाने की कला सिखाते हैं, लेकिन ये सतगुरु की बात कही गई है, यह ध्यान देने योग्य बात है। हमसु माने हमसे, रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर के। सतगुरु हमसु रीझ कर मतलब प्रसन्न होकर के। एक कहा प्रसंग, प्रसंग मतलब होता है कथा या उपदेश, समझ लीजिए। और फिर लिखा नीचे वाली लाइन में कि वरस्या बादल प्रेम का, बारिश भी हुआ, लेकिन वो बारिश कैसी हुई, प्रेम का, प्रेम की बारिश हुई। वरस्या बादल प्रेम का और भीग गया सबन, और जो हमारे शरीर का जो अंग अंग था वो क्या हुआ, प्रसन्नचित हो गया। यहाँ बादल बरसने का आप तात्पर्य समझिए, वो कैसी बादल थी, भक्ति रूपी थी, उपदेश रूपी था, और जो है प्रेम रूपी, स्नेह रूपी ऐसी बारिश हुई जिससे हमारा शरीर क्या हो गया, प्रसन्नचित हो गया, अंधकार से प्रकाश की तरफ चला गया। तो इस प्रकार जो है कबीर साहब का कहने का तात्पर्य यह है, भाव यह है कि गुरु के उपदेश से ही जो मनुष्य है, गुरु के उपदेश से ही हृदय में गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न होगी तो यह जीवन क्या हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, मन को शांति मिलेगी। तो ऐसा उन्होंने पहले दोहे में हमें बताया है कि सतगुरु हमसे रीझ कर कहा एक प्रसंग वरस्या बादल प्रेम का, भीग गया सबन। अब ये तो आपका हो गया व्याख्या, प्रसंग हो गया, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इसके अलग अलग आपके जब परीक्षा में लिखेंगे तो अलग अलग नंबर भी मिलते हैं। इसके साथ काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य के लिए भी अलग नंबर मिलता है, इसके लिए भी मिलता है, और इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए अलग अलग निर्धारित हो जाए। जैसे आपने इतना लिखा तो इसी के नंबर मिलेंगे, और यदि आपने काव्यगत सौंदर्य लिखा तो इसके अलग मिलेंगे। अब काव्यगत सौंदर्य में क्या है, भाषा, भाषा की कैसी थी, सटुकड़ी थी। जैसा कि कल मैंने बताया था आप लोगों को। गुण क्या है, प्रसाद है, छंद दोहा है, और शैली की मुक्तक है, मुक्तक मतलब उपदेशात्मक, और रस कैसा है, इनका रस जो है शांत रस है। शब्द शक्ति, अमीधा तथा और लक्षण। अब इसमें अलंकार, इसमें अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार, दो अलंकार आपको मिलता है। अब बरस्या बादल
प्रेम का, ये लिखा है वरस्या बादल प्रेम का, इसमें क्या है वह शब्द का बार बार आपने आवृत्ति की है, इसलिए यहां अनुप्रास अलंकार होगा, वह शब्द की आवृत्ति हुई है इसलिए यहां लिखा होगा अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसमें जो है बरस्या बादल प्रेम का, और जो है इसमें बारिश तो हुआ है लेकिन प्रेम का बारिश हुआ है। जब प्रेम का बारिश हुआ इसका मतलब कि बादल बरसने की तुलना ईश्वर से और प्रेम से और सच्चे रूप से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। ये आपका पहला दोहा, ये आपका समाप्त हुआ। अगला दोहा उन्होंने लिखा है कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाय, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मनमान। ये दूसरा दोहा लिखा है। अब इसमें भी संदर्भ पूर्वक रहेगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड साखी शीर्षक से उद्धृत है और यह कबीरदास द्वारा कबीर ग्रंथावली से ली गई है। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब इसके बाद दूसरा है प्रसंग। तो इसमें जो है गुरु की जो दीक्षा है, जो गुरु ने हमें जो है प्रस्तुत साखी में गुरु तथा जो राम नाम की जो मंत्र है उसकी महत्ता का वर्णन किया गया है, कबीर साहब ने इसलिए किया। अब रही बात कि राम नाम के पट्टरे, पट्टरे का अर्थ होता है समतुल्य, समान। राम नाम के पट्टरे देवे को कछुना, क्या ले गुरु संतोषी हौस रही मनमा। उन्होंने ये दोहा लिखा, राम नाम के समान कोई उस समतुल्य वस्तु नहीं है जिसको मैं वो राम नाम का जो मंत्र गुरु ने दिया उसके बदले में दे सकूं। ऐसी हमारी हौस में अभिलाषा, हौस रही मनमा। और क्या ले गुरु संतोषी, हमें देने के लिए कुछ ऐसी वस्तु नहीं है जो राम नाम का आपने मंत्र दिया उसके समतुल्य में कुछ दे दूंगा आपको, ऐसी हमारे मन में जो है हौस बनी है, अभिलाषा बनी हुई है, ऐसा जो है उन्होंने समझाया। अब रही बात इसको लिखने की, तो लिखने के लिए लिखेंगे कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व समझाया है, जो राम नाम के महत्व को बताया है, इस अमूल्य ज्ञान के बदले में अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं, ऐसी उनकी अभिलाषा है और ऐसा वो बता रहे हैं। जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो, अर्थात गुरु दक्षिणा देने की इच्छा प्रबल है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन रह गई, क्योंकि ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में कुछ नहीं है और इसलिए मूल्य को कभी चुकाया नहीं जा सकता है। जो गुरु राम का, जो राम नाम का मंत्र है जो आपने दिया है, उसको उसके बदले में हमें देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, ये हमारे मन में ये हौस बनी हुई है। इस तरह से उन्होंने दूसरे दोहे को समझाया। तीसरे दोहे में भी ये दूसरा दोहा हो गया। अब तीसरे दोहे में इसमें भी वही लिखेंगे, ये आपका विगत सौंदर्य सेम चीज है, यही आपको लिख देना है। भाषा क्या है सदुकड़ी, इसमें भी लिखेंगे। गुण प्रसाद छंद, जो छंद है वो दोहा है, और शैली क्या है इसमें भी मुक्तक है, उपदेशात्मक है, क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य के बारे में बताया गया है। और रस इसमें शांत है, सत शक्ति अमोघ। अभी धात्म लक्षण ये इसमें जो है, इसमें भी यही काव्य का सौंदर्य रहेगा। अब एक बात अलंकार भी, अलंकार इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें भी अलंकार जो है, जो अलंकार है इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। क्यों अनुप्रास अलंकार है? क्योंकि देवे को कछुनाय, कौ शब्द को, ये शब्द जो है देवे को कौ शब्द की जो है आवृत्ति हुई है, इसलिए जो है इसमें जो है देवे को कछुनाय क वर्ण की आवृत्ति होने का यहां भी अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, हो गया सर। अब आपको तीसरे दोहे का मैं अर्थ बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए,
ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, जब ज्ञान रूपी प्रकाश होता है तो गुरु मिलता है। सो जिन बिसरी जाए, और जब ईश्वर की कृपा से जब गुरु मिलता है तो उनको बिसारना मतलब भुलाना नहीं जाया जा सकता है। जब गोविंद कृपा करी, गोविंद मतलब होता है ईश्वर, परमात्मा की जब कृपा होती है तब गुरु मिल जाए, तब गुरु अपने आप स्वतः आके मिलते हैं। इसमें भी पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, तो संदर्भ आपको बताई दिए हैं। प्रसंग में यही लिखना है कि यहाँ जो है ईश्वर की कृपा से ही गुरु की प्राप्ति होती है, ऐसा कवि साहब बता रहे हैं। ये हमारा हो गया प्रसंग। अब उसके बाद व्याख्या लिखेंगे, यहाँ व्याख्या हेडिंग देंगे और व्याख्या लिखेंगे कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिल्या, जो ज्ञान रूपी जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वह गुरु के द्वारा ही मिलता है। और जब गुरु के द्वारा हमें प्राप्त होता है तो इनको विसरना मतलब होता है भुलाना, इसको भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे जब हमें कोई किसी ने ज्ञान दिया तो गुरु हुआ तो फिर उसको हमें जीवन में कभी भुलाना नहीं चाहिए। ऐसा कवि साहब वो अपनी भावना के द्वारा अपने व्यक्त कर रहे हैं कि ज्ञान प्रकाशा गुरु मिले, जो ज्ञान मिलता है गुरु के प्रकाश, गुरु की कृपा से मिलता है। सो जिन बिसरी जाए, और उसको कभी जीवन में भुलाना नहीं चाहिए, भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कब मिलेगा? जब गोविंद कृपा करे, जब ईश्वर की कृपा होती है तब गुरु मिल जाए, तो गुरु स्वतः ही हमें प्रकाश ज्ञान देने के लिए आते हैं।